हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे भी रिलेटेड आपके जो सीटेट का एग्जाम है उसमें इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था विभिन्न जीवों में हृदय के जो कक्ष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस किस जीव में कितने प्रकार के जो हृदय होते हैं, हार्ट में कितना कक्ष पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मैंने आपको कराया था कल। तो आप लोगों को फ्रेंड्स एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि जो मैंने कल आपको बताया था विभिन्न जीवों में हृदय के कक्ष, तो वो आपको फ्रेंड्स रिविज़न होना चाहिए, क्योंकि जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख के ध्यान से पढ़ के सुन के आया करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स कल मैंने आपको हृदय के बारे में बताया था, हार्ट क्या होता है, उसका वर्क वो कैसे करता है और उसके अंदर कौन कौन से धमनी या फिर सिराएं, आर्टिकल एवं वेन्स पाए जाते हैं, कितने कितने पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या क्या है। ठीक है, और मैंने आपको ब्लड के बारे में भी बताया था। तो आई होप फ्रेंड्स कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं मनुष्य में पाचन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जो इतना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये ईवीएस फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर का आपका है ईवीएस, जो पार्ट 3 में आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो भोजन को ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में भोजन मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले, उसे क्या पाचन कहते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग भोजन खाते हैं, रोटी दाल चावल ये सभी खाते हैं, तो क्या डायरेक्ट उसको आप निगल जाते हैं? नहीं ना, उसको क्या करते हैं, दांतों से चबा चबा के उसको अंदर ग्रहण करते हैं। फिर उसको क्या होता है, जिस ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य क्या करे, मनुष्य का जो शरीर है उसे ग्रहण कर ले। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे पाचन कहते हैं। पाचन प्रक्रियाओं में जो अंग मदद करते हैं वे क्या हैं? मुख गुहिका, जिसे मुख कहा जाता है, ग्रास नली, अमाशय, पेट, छोटी आंत, क्षुद्रांश। छोटी आंत को फ्रेंड्स क्षुद्रांश कहा जाता है। ठीक है, बड़ी आंत को बृहदांत कहा जाएगा, मलाशय और गुदा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जितना मैंने आपको पार्ट बताया ये सभी क्या है, ये सभी पाचन क्रिया में क्या करती है, प्राचीन प्रक्रियाओं के विभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे कौन कौन सा अंग। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अंतर्ग्रहण, इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी मनुष्य है, वो जो भी कुछ खाता है उससे जो उसके शरीर में जाता है तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो कुछ जो पदार्थ होते हैं, किसी से उनको प्रोटीन, किसी से विटामिन। दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, रोटी वो लोग खाते हैं, फैट खाते हैं। तो सभी का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक अध्यापक है, कक्षा में अध्यापक ने मीना से पूछा। ठीक है, एक मीना है, उससे अगर टीचर पूछता है कि सानू क्यों नहीं आया, तो मीना ने क्या कहा कि आज उसका पेट में दर्द हो रहा है तो इसलिए वो नहीं आया। तो जैसे मीना की जिज्ञासा हुई कि आखिर सानू के पेट में दर्द क्या कारण है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो क्या उसने भोजन नहीं किया था या फिर कुछ ज़्यादा खा लिया था। पेट में दर्द किस किस कारण से होता है, या फिर आप ज़्यादा खा लें या फिर आप खाना ना खाएं तो खाली पेट में भी दर्द होता है। ठीक है, उसने अपने अध्यापक से पूछा। ठीक है, मीना क्या करती है, अपने अध्यापक से पूछती है कि भोजन की हमें रोज़ रोज़ आवश्यकता क्यों होती है। तो फिर क्या करेंगे, अध्यापक उसको बताते हैं कि देखिए, अगर शरीर की वृद्धि एवं ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये प्रश्न भी उठता है कि अगर भोजन शरीर की कोशिकाओं में सीधे पहुंचकर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन जो है घुलनशील रूप में बदलता है। ठीक है, पहले क्या करेगा, वो घुलनशील रूप में बदलेगा, उसके बाद वो कोशिकाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन, वसा, फैट, विटामिन और लवण होते हैं और इनमें से जो प्रोटीन होता है, मंड तथा वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों में सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदलने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे, उसे पाचन कहा जाता है। मनुष्य में जो यह क्रिया होती है ये 5 प्रकार से होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और गुदा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन अंतर्ग्रहण के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या, देखिए फ्रेंड्स, यह प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य भोजन को शरीर के अंदर लेता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है, मनुष्य जो भोजन को अंदर लेता है उसके बाद क्या होगा, भोजन तो अंदर गया मुंह में, फिर उसके बाद यह प्रक्रिया मुख गुहिका के द्वारा होती है। अब मुख गुहिका में जीभ और दांत होती हैं। ठीक है, जैसे आप मुंह को
मुंह के अंदर लिए, उसके बाद जीभ और दांत के कारण क्या करते हैं, जीभ से आपको स्वाद पता चलता है कि इस चीज़ का टेस्ट कैसा है, ठीक है। फिर आप दांतों से क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। फिर जीभ के ऊपर कलिकाएँ पाई जाती हैं जो भोजन को चखने में मदद करती हैं। जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में और निगलने में भी मदद करती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, दांत से भोजन को काटा जाता है, चीरा जाता है, पीसा जाता है और चबाया जाता है, ठीक है। देखिए भोजन को आप क्या करते हैं, पहले इसको काटते हैं, फिर इसको चीरा जाता है, फिर इसको पीसा जाता है, फिर जा करके वो जो गूदा का आकार लेता है एकदम, तो उस क्या होगा, लार के साथ मिल करके वो तब जा करके हमारे अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं इसके आगे देखिए हम डाइजेशन के बारे में बात करें। जैसे आपने खाना को अब अंदर ले लिया, अब उसके बाद जब खाना अंदर गया तो अब खाना अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन जिसको पाचन बोलते हैं। तो पाचन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, ठीक है। भोजन क्या होता है, मुंह में आपने डाला तो छोटे छोटे कणों में टूट गया ना भोजन। तो उसके बाद क्या होगा, यह प्रक्रिया मुंह में, अमाशय में और छोटी आंत में होती है, ठीक है। जब खाना आपका छोटे छोटे भाग में टूट गया तो उसके बाद वो खाना कहाँ जाएगा, आपके मुख में से अमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। फिर मुख में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है और छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पाचन होता है, ठीक है। किसका किसका पाचन होता है छोटी आंत में, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का, ओके। अब देखिए हम बात करेंगे जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा आप। तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 75 मीटर उसकी लंबाई होती है, ठीक है, 7.5 मीटर। और उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 0.025 मीटर यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है, ओके। अब देखिए हम बात करेंगे कि भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो भोजन आप पचाते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं लीवर का काम क्या होता है। लीवर जो है फ्रेंड्स ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और यह चॉकलेट या फिर गहरे भूरे रंग की होती है और इससे क्या होता है, इससे पित्त रस का निर्माण भी होता है। किससे पित्त रस का निर्माण होगा तो फ्रेंड्स वो आपका होता है यकृत से, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। अग्नाशय में भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के मंथन के कारण इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए हमने अमाशय की बात की है। तो अमाशय में क्या हो रहा है, भोजन का पाचन तेजी से होता है क्योंकि भोजन के जो मंथन के कारण क्या होगा, भोजन के मंथन के कारण इसकी जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। और जितना मैं आपको बता रही हूँ इसका मैं PYQ भी कराऊंगी, आपको तब समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन आंसर कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये मत सोचिए कि आपको एग्जाम में मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको कुछ भी हवा में पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मेरा खुद का नोट्स बनाया हुआ है और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप सभी का एग्जाम क्या है अच्छे से हो जाए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे अगर आप लोग ने यूट्यूब चैनल पे आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने एप्लीकेशन नहीं लिया है कहीं से, तो आपको क्या मिलेगा, केवल PYQ ही आपको कराएंगे, ठीक है। मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ क्योंकि ये कंटेंट मैंने खुद के बनाए हैं, मैं अपना भी रिवीजन कर रही हूँ, साथ में आपका भी रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को सभी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे अमाशय की। तो अमाशय में अमाशय रस की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, ठीक है। उसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, अम्लीय होती है अमाशय की। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम आगे बात करेंगे अवशोषण, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद जो उपयोगी पदार्थ होते हैं शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, भोजन को क्या है मुँह में दांतों के द्वारा क्या होगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। उसके बाद वो मुख से कहाँ, अमाशय में जाता है। और अमाशय के बारे में फ्रेंड्स हमने आपको बताया ना कि इसका कार्य क्या होता है, भोजन को पचाना, तेजी से पचाता है और उसका मंथन करके उसको सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। और फिर मैंने आपको इसमें लीवर के बारे में बताया। और भोजन का पाचन लार ग्रंथि, यकृत, लीवर और अग्नाशय के द्वारा निकाले गए रसों से होता है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब मैं अब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो देखिए यह प्रक्रिया जो होती है छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और अवशोषण होता है, ठीक है। इन सभी का क्या होता है, अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में जो जल और खनिज का अवशोषण होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर और चौड़ाई इसकी कितनी होती है 0.076 मीटर यानी कि 7.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे एसिमिलेशन,
यानी कि स्वांगीकरण के बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी देखिए स्वांगीकरण क्या होता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ रक्त के द्वारा शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, ठीक है। उसके द्वारा क्या होता है, ये जो इसके इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो भी अवशोषित जो भी एसिमिलेशन भोजन होता है, ठीक है, वो क्या होंगे, उसके जो पदार्थ रक्त में के द्वारा क्या होंगे, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ तक तो आपका पूरा खाना अच्छे से पच चुका है। अब हम बात करेंगे इसको क्या करने के लिए, इसको बाहर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ बात करेंगे बहिष्करण या फिर निष्कासन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो आपका अपचित भोजन होता है, जो आपने मुंह से खाया, फिर छोटी आंत में गया, बड़ी आंत में गया, फिर उसका जो पचन हुआ, और फिर जो अच्छा पदार्थ था, जो भी आपका फैट, विटामिन, प्रोटीन था, वो आपके बॉडी में लगा, और फिर जो आपका फूड पार्टिकल जो बचता है, वेस्ट मटेरियल, अपचित भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब का वेस्ट मटेरियल बचता है उसको क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। तो अब देखिए हम बात करेंगे ये जो वेस्ट मटेरियल होता है कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है। देखिए जो अपचित भोजन होता है ना, आपके मलाशय में इकट्ठा होता है और कुछ समय बाद गुदा के द्वारा मल के रूप में क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो पाचन के विषय में डॉक्टर विलियम बोनमेंट ने बहुत खोजबीन किया था और अनेक प्रयोग के बाद उन्होंने पता लगाया कि पेट में खाना अच्छी तरह पिस जाता है, जिससे भोजन जल्दी पचता है, ठीक है। भोजन क्या करता है, पेट में अच्छी तरह से पिस जाता है और भोजन जिससे जल्दी पच जाता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो बहुत लोग होते हैं ना, जिनका बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिनकी टमी निकली होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो खाना को अच्छे से पचने ही नहीं देते हैं। वो लोग मतलब खाने में खाएंगे, फिर दोपहर में खाएंगे, फिर रात को खाएंगे। आप लोग खाना खाइए, लेकिन अगर जिसको अपना मतलब वेट कम करना है, फिर पेट कम करना है, ठीक है, वेट या पेट कम करना है आपको, तो आप लोग नाइट के टाइम में खाना ना खाइए, या फिर कोई भी आप फ्रूट वगैरह लेकर के खा सकते हैं। और आपका इससे देखिए, आप ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते करके देखिए, तो आपकी जितनी भी टमी होगी ना, उसमें आपको कुछ फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं टंग यानी कि जीभ के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो देखिए जीभ क्या होता है फ्रेंड्स, जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं। जीभ देखिए, जीभ को स्वाद का पता चलता है, ठीक है। जीभ के द्वारा हम स्वाद का पता लगाते हैं, और जीभ के अगले भाग से मीठा और पिछले भाग से कड़वा और तीखा और नमकीन स्वाद का पता चलता है, ठीक है। आगे वाले भाग जो होता है जीभ का, वो हमें मीठा पता चलता है। अंदर जो पीछे का भाग होता है उससे हमें कड़वा, तीखा और नमकीन स्वाद का पता चलता है, ठीक है। आपने यहाँ तक जीभ के बारे में जान गए। आपने अपना पूरा शरीर का जो पाचन तंत्र होता है, पाचन शक्ति क्या होती है, जो आपने उसके बारे में सब कुछ जान लिया, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे टीथ के बारे में, ठीक है। तो हम टीथ के बारे में फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट कल की क्लास में बात करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लोग अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको PYQ भी कराई हूँ, आप लोग चैनल पे जा कर के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।